आज चाणक्य एकेडमी रांची ब्रांच में जो जेपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए जो सेमिनार मैंने आयोजित किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसमें लोगों को स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क के जगह पे आप स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये हमारा मेन मकसद है उनको समझाना। और अपने अटेम्प्ट पे अटेंड ना लेने, बल्कि अटेम्प्ट को कैसे कन्वर्ट करके सक्सेस में बदल दें, ये हमें सिखाना है कि कैसे आप अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को एक जो है एक सक्सेस ओरिएंटेड बना सकते हैं। इसी की चर्चा करने के लिए मैं खुद अपने साथ में अभिजीत रे, जो ऑल इंडिया 50th रैंक हैं, चाणक्य एक्सपर्ट भी रहे, उनको भी हम लेकर आए हैं ताकि हम बच्चों को डायरेक्टली इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी से डिस्कशन कर सकें। सर, हर साल हर संस्थान की कुछ योजनाएं होती है, कुछ रणनीति होती है। इस बार चाणक्य आईएएस एकेडमी की क्या रणनीति, क्या अलग होगा? चाणक्य देखिए शुरू से अलग रहा है, इसलिए 93 से मैंने व्यक्तित्व के विकास पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के नेचर ऐसा है कि इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल सेट्स एंड विजडम चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ऑफिसर बनना है, तो व्यक्ति जा करके प्रैक्टिकली ग्राउंड में क्या करने वाले हैं, इसलिए इन्हीं पे जोर देने के लिए। और ख़ास करके 12th के बाद ही 3 ईयर कोर्स जो हमने प्रोग्राम बनाया वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि जो एक कॉलेज के बाद का समय होता है वो इंसान को देर हो चुकी होती है, लेकिन 12th के बाद ही यदि आप 3 ईयर्स प्रिपरेशन में जाते हैं तो कॉलेज के प्रिपरेशन के साथ साथ तैयारी हो जाती है। कारण ये है कि सिलेबस जो है वो 10+2 लेवल का है, जो जनरल स्टडी CSAT का है, तो वो सारी चीज़ें दोबारा एक अलग अंदाज में पढ़ना होता है। और एक सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में लेना होता है वो वही सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में भी रख सकते हैं। तो मैं चाणक्य मेरे नेतृत्व में हमेशा सिर्फ ज्ञान बांटने पे विश्वास नहीं करता, बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता है, कैसे आप डेवलप करेंगे जो कल आपको अच्छा प्रशासक बनाएगा, और यही सक्सेस का राज बनता है। सर, एक सवाल उठता है, जिस तरह से झारखंड में जो भी एग्जाम होता है किसी न किसी विवाद में फंस जाता है और छात्रों में एक फ्रस्ट्रेशन का भावना आ जाता है या फिर आरोप लग जाता है कुछ भ्रष्टाचार का, तो उससे फिर छात्रों को क्या आप सलाह देंगे और क्या तैयारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है यदि ऐसा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत सालों की बच्चों की खराब हो जाती है, एक डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन ये खैर प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को इसमें देखना चाहिए कि कितना हम अपनी रेपुटेशन को बना के रख सकते हैं। पूरे देश भर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए। लेकिन ऐसे फिर भी मैं स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम है आप अपनी तैयारी में उसके इसके कारण से डिस्टर्ब ना हो। और आप यूपीएससी खास करके, ये तो बहुत रेगुलर एग्जामिनेशन है, तो मैं सलाह ये देना चाहूँगा बच्चों को कि आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कीजिए, और जैसे मौका मिलता है जेपीएससी में अपीयर होंगे तो वो डेफिनेटली आपको उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे काम आएगा। सर, लगातार चाणक्य से कई लोग सक्सेस हो रहे हैं। पिछले बार जेपीएससी में भी सैकड़ों छात्र सक्सेस हुए थे, तो क्या कुछ कहना है और नया लोगों को जो छात्र पढ़ना चाहते हैं क्या कुछ कहना है? देखिए, चाणक्य की ओर से सबसे पहले जो भी सुविधाएं हैं, क्वालिटी है, हमने सिर्फ दिल्ली के लेवल पे लिमिट नहीं रखा है। चाणक्य एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आज 16 स्टेट्स में काम कर रहा है, रीजनल सिटीज़ में जा कर के काम कर रहा है। रीज़न ये है कि हम एक ही तरह की यूनिफॉर्म क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऑल इंडिया लेवल से टीचर को एक ही जगह रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, और वहीं से सबको हम रोटेशन बेसिस पे भेजते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि खास करके झारखंड के जो बच्चे हैं उनको वो सारी सुविधा हमने 3 सेंटर्स में झारखंड में दे रखा है, रांची, हजारीबाग और धनबाद, राइट। तीनों में से जहां आपको नियरेस्ट शुरू करे जाइए, और साथ के साथ में ऑनलाइन प्रोग्राम भी हमारे पास है, तो वो उसके अवेलेबल हम करा रहे हैं। आप अपने पर विश्वास रखें, मजबूती रखें, बड़ी सोच रखें, और पूरे डिसिप्लिन के साथ, इसलिए नहीं कि आजमा के देखते हैं, कुछ करके देखते हैं, नहीं, आप जो भी लें सीरियस अटैम्प्ट लें, सही मार्गदर्शन में लें, और अपने समय की सही कीमत निकालें। एक ही चीज़ है जिसको कुदरत ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, कुदरत, और वो है समय का। समय का बंटवारा मनुष्य के जीवन में एक ही जैसा कर दिया गया, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं उसी पर इंसान बड़ा या छोटा बनता है। सर, लड़कियों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को चाणक्य आईएएस एकेडमी, ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है चाणक्य में। हमारे पास लड़कियों की संख्या बहुत बड़ी है। हम कहें कि 30 to 40% यदि हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, और जो भी उनकी सुविधा हम दे सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ स्कॉलरशिप हो, मेरिट के बेसिस पे काम कर सकते, तो वो भी हम स्टूडेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। और खास करके लड़कियों के केयर करने के लिए यहाँ फीमेल स्टाफ भी काफ़ी हैं, और विनय जी जो हमारे ब्रदर हैं वो पूरे ऑल इंडिया में काम करने के बाद मेरे साथ झारखंड में नेतृत्व दे रहे हैं, और उनकी
धर्मपत्नी जो है रीमा जी जो है वो भी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं इसके ऊपर में, जिसके कारण से जो लड़कियां हैं उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं, उनको काफ़ी बूस्ट कर रही हैं कि आप पर्सनल केयर कर रही हैं सबको। फिर चूंकि ग्रामीण इलाकों में आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों से भी बच्चे आ रहे हैं, जो फीस होती है वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता है बहुत सारे ग्रामीण इलाकों की बात करें बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए जो निम्न वर्गीय है, ऐसे बच्चों के लिए आपके चाणक्य ऐसे अकेडमी ने सोचा। देखिए हर साल जो है खास करके झारखंड में बहुत तरह की हम सुविधाएं और स्कॉलरशिप एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ हमको ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जानकारी के लिए बता दें काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आते हैं बच्चों के लिए, उसमें सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज वगैरह से थोड़ा अवेयरनेस रखें, लोगों को अप्लाई कर करके सरकार की ओर से भी हेल्प मिल रही है। रह गया चाणक्य की ओर से, तो हर बैच में हर जगह पे हमारी कोशिश होती है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं किसी कारण से अपनी आर्थिक कारण से उनकी पढ़ाई ना रुके, तो हर बैच में हर ग्रुप में हमने कुछ न कुछ बच्चों को हमेशा स्कॉलरशिप देने की कोशिश करते हैं। सर इस बार के प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कनेक्टिव में कितने सक्सेस हुए हैं इस बार जेपीएससी और यूपीएससी एकेडमी? चाणक्य इस एकेडमी के जेपीएससी में इस बार जो है 55 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सिविल सर्विसेज में 200 प्लस 650 टोटल वैकेंसी था, 200 के प्लस हम लोगों ने इस बार लिया है। टोटल अभी तक लगभग 29 साल कंप्लीट हो गए, तो उसमें हमने 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा प्राप्त कर लिया है। और स्टेट पीसीएस के मामला जहाँ तक नियरली आप कह सकते हैं कि एक बिग वर्कफोर्स स्टेट पीसीएस में लगभग 20,000 के आसपास भी बच्चे जो हैं देश के अलग अलग कोने में स्टेट सर्विसेज के द्वारा काम कर रहे हैं। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि सर ने मुझे बुलाया ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से आता हूँ वेस्ट बंगाल जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि और बच्चे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाए और वहाँ से क्रैक करें। ऐसे झारखंड में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज किन बातों को फोकस किया मैं इस बातों पे फोकस करूँगा कि जो मेरा लंबा जर्नी है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो 4th अटेम्प्ट तक आने में मैंने जो गलतियाँ की है इस पूरे लंबे सफ़र में, तो वो गलतियाँ ताकि लोग ना करें, जो नए एस्पिरेंट्स है वो लोग ना करें, यही मेरा फोकस रहेगा। अभिजीत, आजकल जैसे अभी झारखंड में पता नहीं आपको इससे अवेयर है या नहीं, जिस तरह से आईएएस वगैरह की जो न्यूज़ आ रही है बहुत नेगेटिव आ रहा है, क्या लगता है अभी एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है इस प्रशासनिक सेवा में? तो इस तरह से जो आप पूजा सिंघल वगैरह के बारे में सुन रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि दिस सर्विस रिक्वायर्स इंटेग्रिटी एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये जो गलत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बाहर, these are exceptions. Generally IAS officers are very good and they are very effective हमारे देश को आगे बढ़ाने में। and मैं as a civil servant, aspiring civil servant who will join the service, मेरा यही कोशिश रहेगा कि the highest levels of integrity में मैं काम करूँ और लोगों का सेवा कर पाऊँ। चाणक्य आईएएस एकेडमी ने आपको कैसे हेल्प किया यहाँ तक? मिश्रा सर ने ओवरऑल थ्रू द प्रोसेस काफ़ी हेल्प किया है, एंड आई वाज आल्सो वेरी हेल्प्ड बाय द इंटरव्यू गाइडेंस जो था इनका, तो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिजीत रे है और मैंने इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल किया है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का, सिलीगुड़ी शहर का। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in